जय हिंद। भारत देश में किसी चीज़ से लोग इतना कनेक्ट नहीं होते हैं जितना कि लोग धर्म के नाम पर होते हैं। आज मैं आपको बता पाऊँ तो मैं महाराजगंज के चौक थाने के अंतर्गत टिकर परसौनी में हूँ। टिकर परसौनी में एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। यहाँ पे आज मैंने जो भीड़ देखी, मैंने जो मजमा देखा, शायद मैं ये बातें सोच भी नहीं सकता था। जो कि मैं जब यहाँ आया और देखा, मैंने आपको सोचा यहाँ से बताऊँ, इतना भीड़, इतनी मजमा महाराजगंज में मैंने जब से अपनी अक्ल संभाली, से मुझको समझ हुआ, जब से मैंने समझने लायक हुआ, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। साल 2023 में नवरात्र जैसा एक त्यौहार होता है, रात में उसमें एक भीड़ लगती है जिसमें लगभग 20,000 से लेके लगभग 40,000 का मजमा रहता है। लेकिन आज के दिन में मैंने जो देखा, लगभग 1 लाख या करीब 1.25 लाख की भीड़ को मैंने देखा और मैं बड़ी अपने आप में आश्चर्य था कि लोग इतनी संख्या में भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हजरत हैं झूसी इलाहाबाद से इनका ताल्लुक़ है। आगे की जानकारी जो है मैं उनकी जो हाल है तो उनसे हम लेंगे, आपको हम बताएंगे। हमारे पीछे आप देखेंगे इनके मुरीद जो हैं इनसे मिलने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आप पीछे सैयद गुलाम गौस साहब और उनके साहबजादे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब हैं। आपका बहुत बहुत खुशामद और स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज का जो मजमा रहा है, लगभग मुझे लगता है महाराजगंज में इतनी बड़ी संख्या में शायद ही कोई इतना बड़ा प्रोग्राम होता हो। किसी राजनीति रैलियों को छोड़ के 1-1.25 लाख करीब की आज की भीड़ रही। इतना बड़ा मैनेजमेंट को देखना और लोगों की दीवानगी, क्या कहेंगे? ये एक खानकाह का कैंपस है और उर्स की ये महफ़िल है और यहाँ पे तकरीबन 97 सालों से इस इलाके के तमाम धर्म के लोग, तमाम बरादरी, तमाम समुदाय के लोग हज़रत सरकार फ़खरुल औलिया से मोहब्बत करते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं। अब दुख के मारे लोग, परेशान हाल लोग जो उनसे मोहब्बत रखते हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, यहाँ पर वो न्याज़ करते हैं। इंसानियत का पैगाम यहाँ से दिया जाता है, मोहब्बत का पैगाम यहाँ से दिया जाता है। और आप देखिए, हमारे मुल्क की एक पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब भिन्न भिन्न लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, फिर भी हम में एकता है। और यही हमें खानकाहों का भी संदेश है, बुज़ुर्गों और सूफ़ी संतों का भी ये संदेश है कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और एक मोहब्बत और इंसानियत के सफ़ में खड़े हो जाते हैं। इसको शायर ने कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आपने जो अभी अल्लामा इकबाल साहब के शेर कहे, आज के समय में ये शेर को कितना सही देख पा रहे हैं? आपने अभी कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न में जो एकता आपकी बात कर रहे हैं, कितना सही देख रहे हैं अभी आप सही देखने के, आप तो उसका साक्षात दर्शन करिए। आप यहाँ पर पूरे महाराजगंज में इतनी बड़ी भीड़, बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे इतनी भीड़ हो कि एक तरफ से दूसरी तरफ निकलना मुहाल हो जाए, रोड क्रॉस करना मुहाल हो जाए, फिर भी किसी तरीके का कोई हादसा नहीं होता, किसी तरीके की कोई टकराव नहीं होता। उसकी वजह है इस खानका का संदेश, सूफ़ी संतों का संदेश, कि उन्होंने इन भिन्न भिन्न लोगों को, अलग अलग तरीके के लोगों को, डिफरेंट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को उन्होंने इस तरीके से एक धागे में पिरो दिया है कि यहाँ पे एक मिनी इंडिया दिखाई पड़ता है, हिंदुस्तान की एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। यही सूफ़ी, सच्चे सूफ़ी संतों के आस्थानों में हमें इसी तरीके की मोहब्बत और इसी तरीके की भाईचारा दिखाई पड़ता है। पूरे मुल्क में इस मैसेज को आम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुल्क में शांति आए, हमारे मुल्क में अमन आए और सारे धर्म के लोग, अलग अलग के लोग मिल करके रहना सीख जाएं। झूसी शरीफ का लश्कता लगभग बताया जाता है करीब 800 से 900 साल पुराना है। उसके बारे में हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल, झूसी शरीफ एक हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से सादाते किराम जो इस्लाम की तबलीग के लिए अमन का संदेश लेकर जो ख़ानदान आए, उन ख़ानदानों में एक बहुत अहम और बहुत तारीख़ी ख़ानदान है झूसी शरीफ का।
जो आज से सदियों पहले जो हमारे बुज़ुर्ग आए इलाहाबाद की सरज़मीन पर और उन्होंने वहाँ पर तौहीद का पैगाम आम किया, एकता का पैगाम आम किया, लोगों को भाईचारा और अमन का संदेश दिया। फ़ख्रुल औलिया उसी ख़ानदान के एक फ़र्द हैं। कई 100 सालों से ये ख़ानदान एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के बाद तीसरी नस्ल, कई सदियों से एकता, भाईचारा और अमन का संदेश आम कर रहा है। यही वजह है ये भीड़, जनता का ये हुजूम ये बता रहा है कि इन्होंने जो संदेश दिया है आज भी वो लोगों के दिलों में उसकी जगह है, उसकी असर है। इसी मोहब्बत में लोग यहाँ पे जमा होते हैं। फ़ख्रुल औलिया झूसी शरीफ के रहने वाले थे लगभग। महाराजगंज में उनका कैसे आना हुआ और यहाँ वो कब से कब आए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक ऐसा सूफ़ी, एक ऐसा संत जो इलाहाबाद झूसी शरीफ में पैदा हुआ और वो यहाँ कैसे आ गया। देखिए, यही एक सूफ़ी संतों का होता है, उनका कोई अपना देश नहीं होता। जहाँ पे लोगों को जैसी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे लोगों को जैसी समाज की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे वो बोरिया बिस्तर उठा करके पहुँच जाते हैं। और ना ज़मीन के लिए, ना जायदाद के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना सल्तनत के लिए, ना पैसे के लिए, सिर्फ़ इसलिए ताकि जो इस दुनिया में जो समाज है उसको खूबसूरत बनाया जा सके, उसको अच्छा बनाया जा सके और उनको उनके ईश्वर से, उनको उनके पैदा करने वाले से, उनको उनके अल्लाह से, उनको उनके रब से जोड़ने के लिए और बंदों में आपस में फूट ख़त्म करने के लिए, एकता लाने के लिए वो बुज़ुर्ग आते हैं। फ़ख्रुल औलिया चूँकि झूसी शरीफ के ख़ानदान के हैं, इसीलिए वो अमन और एकता का संदेश लेकर के इस इलाके में आए। आप सोचिए 100 साल पहले ये इलाका कितना पिछड़ा इलाका था। आज भी पिछड़े इलाकों में माना जाता है, लेकिन 100 साल पहले बहुत पिछड़ा इलाका था। एक ऐसे इलाके में किसी इंसान का आना ये बताता है कि उसके दिल में इंसानियत का कितना दर्द है, उसके दिल में ईश्वर की कितनी मोहब्बत है, उसके दिल में अपने दीन और समाज और अपनी कौम को लेके कितना दर्द है। फ़ख्रुल औलिया का यहाँ पे आना हमें यही बताता है। लगभग 90 सालों से यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और उसके बाद ख़ानदान चूँकि आप लोग का बड़ा है तो इस समय लगभग सभी लोग यहाँ पे आते हैं। जी, फ़ख्रुल औलिया के जो ख़ानदान के लोग थे, उनके जो 3 बेटे थे, उन बेटों के ख़ानदान से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे उनके मुरीदीन, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स यहाँ पे बड़ी तादाद में जाते हैं। और फ़ख्रुल औलिया ने हमारे लिए जो त्याग दिया, जो तपस्या की, जो मेहनत की और जिस तरीके से अपने वतन को छोड़ा, मोहब्बत की, उसकी याद ताज़ा करते हैं। उनके संदेश को, उनके मैसेज को दूर दूर पहुँचाने का हम संकल्प लेते हैं और हमें विश्वास है कि फ़ख्रुल औलिया का जो मिशन था, उनका जो संदेश था, हिंदुस्तान में जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसको इसकी बहुत ज़रूरत है। आज के इंसान को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। जब तक इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत होगी और मोहब्बत का ये मैसेज, मोहब्बत का ये संदेश हमें फ़ख्रुल औलिया जैसे सूफ़ी संतों के आस्थानों पे ही मिलता है।